तो महाराज जी, अगर जो मैं बात करूं देश में जो अपराध आजकल हो रहे हैं, जो अभी जो कोलकाता का जो केस कोलकाता अभी हुआ है, तो महाराज जी कहीं ना कहीं ये अज्ञानता के कारण ही हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो हम अपने विकारों को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, क्या इसी कारण ही ये हुआ है? कैसे इन चीज़ों को हम कैसे रोक पाएं, कैसे संयम कर पाएंगे? आप हर प्रश्न में आपका उत्तर साथ में आ जा रहा है। आप बहुत परिश्रम आपने इस पे किया हुआ है। देखिए, इसके महत्व को नहीं समझ पाया गया। मैं जिस प्रांत से आता हूँ, मैं पूरे देश की बात नहीं कहता हूँ, और हो सकता है उस देश भर में ऐसे ही कहा जाता होगा। मैं इसके जड़ की बताऊँ, हम लोग जब छोटे थे तो हमने गांव में क्या देखा कि जो बच्चा कोई अगर बदमाशी कर रहा है, खा नहीं रहा है, पढ़ नहीं रहा है, तो माता पिता क्या कह करके भय दिलाते थे कि ये बच्चे कर लो, नहीं तो साधु पकड़ ले जाएगा। साधु क्या है? पकड़ने जैसा? कोई डाकू है, कोई किडनैपर है? आपने अपने बच्चे को दूर किया। और साधु संत क्या है? साधु संत जो है एक कॉम्पैक्ट ज्ञान जो होता है, रेडीमेड ज्ञान, वो ले आकर के आपके बच्चों को देने वाले हैं। आपको पता है, हमारे अखाड़े में परंपरा है रमता पंच की। रमता पंच का मतलब ये कि 20, 25, 30 साधुओं का एक टोली होता है और एक दिशा में निकलते हैं लोग। पूरब दिशा में निकले तो उस गांव, उस आसपास के एरिया में 10 किलोमीटर चलेंगे, रुक जाएंगे, हफ्ते भर रुकेंगे। जब तक रुकेंगे तब तक पूरे गांव को ये चीज़ें पता ना चल जाए कि साधु संत आए हैं, कुछ कथा प्रवचन हुआ। लेकिन कालांतर में परिवर्तन खत्म हो गया, वो सिर्फ चीज परंपराएं खत्म हुई। क्यों खत्म हुई? कि अपराध बढ़ गया। आपने देखा महाराष्ट्र में कि साधुओं को मार दिया गया। दूसरी महाराष्ट्र की है मेरे ख्याल से नांदेड़ की तरफ, कलकत्ता की बात है। तो हम अपने बच्चों को इन सबसे दूर करते गए और उसका नतीजा क्या हुआ कि उनके अंदर अज्ञानता बढ़ती गई। देखिए, जो काम है, कामना उत्पन्न होना सहज है, इस सृष्टि में सबको होती है, पर उसको विवेक पूर्वक कौन इस्तेमाल कर पाता है, कौन उसको नियंत्रित कर पाता है, ये कैसे संभव है? ये संभव है सत्संग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, उस गुरु के माध्यम से, एक भय के बिना। अगर भय ही नहीं हो, अनुशासन ही नहीं जीवन में, तो कोई भी कुछ कर सकता है। कुछ भी, हम कपड़ा तक पहनते तो उसमें अनुशासन, तो सिलाई करवाते, अनुशासन है उसके लिए, वो उस पर हम पक्ष पर चिंतन नहीं करते हैं। और जब रिजल्ट आता है तो मोमबत्तियां लेकर के शुरू हो गए, प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, प्रदर्शन को आपके प्रणाम है, लेकिन ईमानदारी से बताएं, उसमें जितने लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं, आपने कितना प्रयास किया है कि समाज सजा दिलाने के लिए आपने प्रदर्शन किया, पर समाज शिक्षित हो जाए, कितना प्रदर्शन होता है? अब बताइए, कोई है ऐसा? शिक्षित हो जाए समाज। हम लोग कथा प्रवचन करते हैं, हम लोग जबरदस्ती कहते हैं भैया आओ कथा सुनने, आओ सुनने, एहसान करते हैं। लेकिन अगर वही कोई कंसर्ट हो जाए तो पुलिस को डंडे चलाते रहे, खबरदार जो इधर आए। तो चुनाव में ही जहां गलत है तो संस्कार तो गलत होंगे ही। वो बहन के प्रति जो जघन्य अपराध हुआ है, कल्पना नहीं की जा सकती है। मैं पुरुष हूं, मैं अपने आप को एक वहां रख भी नहीं सकता, क्योंकि वो भावी नहीं मेरे में, वहां रख भी नहीं सकता मैं। लेकिन कल्पना करने पे भी सिहर जाता है आदमी, और ये हमारे लिए शर्मनाक विषय है। कैसे दूर कैसे होगा? हम अपने मूल को पकड़ें। जब से हम मूल से कटे हैं, जब से हम अपने मूल को पाखंड कहने लग गए, जब से हम कह कर के इसकी आलोचना करने लग गए, हम अपने से दूर होने लग गए, ये सब चीजें हावी होती गई। देखिए, पढ़ा लिखा जो है ना, पढ़ा लिखा एक तरह से होता है, सर्कस में आपने देखा जानवरों को ऐसे डंडा बजाया था तो शेर भी उछलता है, तो क्या कहेंगे वो? उसको शिक्षित कहेंगे क्या? इज ओनली वेल ट्रेंड, नॉट वेल एजुकेटेड। भारत सरकार ने भी साक्षरता अभियान चलाया, ना कि शिक्षा अभियान चलाया। बच्चों को हम शिक्षा क्या दे रहे हैं? हमारे में क्यों नहीं आता है विकार? हम क्यों कंट्रोल कर लेते हैं? कैसे संयम आता है? इसी पृथ्वी पर रहकर ये सब कुछ संभव है। अरे इसी पृथ्वी पर रह करके कोई साधक बन जाता है, कोई शैतान बन जाता है। दोनों के प्रयास में अंतर था। पृथ्वी ने या प्रकृति ने कोई किसी से भेदभाव नहीं किया। एक अपराधी को भी वही सूर्य किरणें मिलती हैं जो एक साधु को मिलती हैं। तो ये लोग जितना भी ऐसी समाज में घटित घटना हो रही है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता है, सनातन मर्यादा को न समझ पाना है, और क्या बोलते हैं सबसे बड़ी बात, आध्यात्मिकता से दूर हो पाना है। ये प्रश्न आपने मुझसे पूछा है, ये 2-3 दिन पहले इस पर हमारी चर्चा ऑलरेडी हुई हरिद्वार में।
कि चीज़ों को हम कैसे कंट्रोल कर सकें। अरे जैसे हमारे पास धन होता है तो धन को भी नियंत्रित करने की व्यवस्था रखें, बैंक में रख दिए, जेब में रख दिए, तिजोरी में रख दिए। वैसे ही हमारी कामोत्तेजना जब हो रही तो उसको हम कैसे संयमित करें, कैसे रोकें, कहाँ उसको डाइवर्ट करें। ऐसे तो फिर पशुवत जिंदगी हो जाएगी, कोई किसी को नहीं बख्शेगा। महाराज जी, बच्चों तक की न्यूज़ आती है, ये छोटे छोटे 11 साल के बच्चे ने ऐसा दुष्कर्म किया है। हाँ हाँ, अब जैसे देखिए, इसमें जिम्मेदार आज का ये जो सोशल मीडिया कह लीजिए, चाहे कुछ भी। हरिद्वार की घटना बताऊं मैं, शायद 7वीं 8वीं के बच्चे थे। हमारे आश्रम में आपराधिक चैनल जो ये दिखाते हैं कोई भी कार्यक्रम बैन है, और अगर कहीं टीवी चलते हुए मिल गया, जो सामने बैठता है उसको दंड मिलता है। कथा प्रवचन सुन लो, फिल्म देख लो, गाने सुन लो, मनोरंजन करना चाहते हो ना, या अपराध के चीजों से मनोरंजन होगा क्या? या इस समाज के हर व्यक्ति को कि हम चाहते क्या है। इन आंखों में केवल स्त्री से को देखना है, या बेटी को भी देखना है, बहू को भी देखना है, माँ को भी देखना है, या सिर्फ स्त्री में देखना है, तो फिर उसका नतीजा साफ है। महाराज जी, आपने अभी बोला था कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो जैसे अभी मोमबत्ती लेके प्रदर्शन किया जा रहा है, तो अभी मोमबत्ती लेके प्रदर्शन हो रहा है, इस पर भी बहुत लोगों ने पोस्ट डाला कि ना जाने किसने मोमबत्ती पकड़ना हमें सिखा दिया, नहीं तो जब जब ऐसा स्त्रियों के साथ हुआ है तो शस्त्रों का उपयोग किया गया। शस्त्र का उपयोग हुआ, ये प्रमाण है हमारे सामने जी। हमारे शास्त्रों में इस सब चीज। अब असल में वही बात है ना, खजाने के पास जाओगे ही नहीं। देखिए, अधिकांश घरों में अगर देखा जाए तो उनके यहाँ रामायण नहीं है, महाभारत, गीता, ये सब चीज़ नहीं है। किसी ने भ्रांति फैला दी कि भाई गृहस्थ के घर में अगर महाभारत रहेगा ना तो उसके घर में महाभारत होता रहेगा। कैसी मूर्खता की बात है, कितनी अज्ञानता वाली बात हो गई। अरे शास्त्र है वो, शास्त्र क्या है, हमारे के मार्गदर्शक हैं। गीता जी को रखिए, रामायण को रखिए, अगर रखे भी हैं तो लाल कपड़ा में लपेट करके रखती हैं, पूज लिए हो गया। चौपाई पूछ दिए तो पता नहीं है, रावण के पूछे तो बोले कि हाँ वो भगवान कृष्ण का मामा था। अरे कहाँ से कहाँ मिला रहे, तुम्हें इस बात का जानकारी नहीं है। और अज्ञानी होने का तुमको प्रसन्नता है, डूब मरो। अगर आपको कहे कि फोर फादर का नाम बताओ, नहीं पता है, आप हंसिए मत, संकोच करिए कि आपको क्यों नहीं पता है। इन बच्चों को बताइए। इतना भारी षड्यंत्र हुआ हमारे सनातन के मानने वालों के लिए। सबसे पहले जो हमारी स्ट्रेंथ थी, हमारे सामर्थ्य था, हमारी ताकत थी, यूनिट परिवार तोड़ दिया, माइक्रो में कर दिया। माता पिता बच्चा, हम उस पीढ़ी के हैं जहां पर सोते समय कहानियां सुनते थे, कथाएं सुनते थे। वो मेमोरीज हमारे हैं, ठीक है ना। अभी की शिक्षा की मैं बात करूं, थोड़ी शिक्षा पे मैं आपको निर्देश करना चाहूंगा कि शिक्षा सिर्फ एग्जाम पास करने भर के लिए। अगले साल उससे पूछ दिया था तो एकदम हाथ खड़े, 65, 66, 87, 86 एकदम, ये क्या है। हाँ, भारत में रह करके शिक्षा के प्रति ऐसी साक्षरता कब बढ़ती जा रही है बहन जी, लेकिन अभाव है तो शिक्षा का। शिक्षित व्यक्ति कभी भी उलट नहीं हो सकता, उसके जीवन में कोई भी दोष नहीं आ सकता है। जी, तो महाराज जी, जैसे मैंने कहा कि ये पोस्ट किया गया कि शस्त्र उठाना हमें सिखाया गया था, लेकिन महाराज जी अगर हम देखें, अगर हम किसी के ऊपर शस्त्र उठा रहे हैं तो ये एक अपराध नहीं माना जाएगा, ये क्या हमारा एक कर्म नहीं बनेगा? आत्मरक्षा का अधिकार सबको है, ठीक है ना। बहुत बारीकी से देखिए, हमारे पास भगवान ने नाखून दिए, किस लिए दिए? इनिशियल स्टेज पर हम इससे रक्षा कर लें, ठीक। जीव में जाए, जानवरों में जाए तो किसी के पास सिंग है, किसी के पास पंजा है, हाथी के पास बल है, वो अपनी रक्षा करने का, आत्मरक्षा करने का तो संविधान भी अधिकार देता है। तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी आवश्यकता है। भगवान शंकराचार्य ने जब सनातन का विलोप हो गया था तो आए और उन्होंने शास्त्रार्थ शुरू किया, तो शास्त्रार्थ में सबको पराजित करने लगे। उसमें कुछ विधर्मी थे जो लड़ाई झगड़े पे उतर आए, तो उन्होंने अखाड़ों की व्यवस्था करी, और उन्हीं अखाड़ों में जो साधु हुए वो शस्त्रधारी हुए, और उन लोगों ने इनका भी शस्त्र से जवाब दिया। तो शास्त्र और शस्त्र का दोनों जवाब देना हमारा शास्त्र परंपरा का और हमारी सनातन परंपरा का हिस्सा रही है।